दुनिया का ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए, आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, संसद में भयंकर बवाल हो गया क्योंकि मोदी राज में, जी हां दोस्तों, जिसका डंका पीटा जाता है उसी मोदी राज में अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ियां लगाकर भारत भेज दिया है। हथकड़ियों और बेड़ियों में भारतीय, बताइए, इतनी बड़ी बेइज्जती मोदी के परम मित्र ट्रंप ने कर दी, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। और बड़ी बात तो ये है कि अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है मोदी जी की तरफ से। तो दोस्तों, अब इसे लेकर संसद में क्या बवाल मचा है, साथ ही ये पूरा मामला आखिर है क्या, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। देश में लगातार कुछ ना कुछ मुद्दा चल ही रहा है। पहले संसद में अडानी के खिलाफ आवाज उठ रही थी, फिर अब महाकुंभ में हुई भगदड़ का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि एक और मामला सामने आ गया, भारतीयों की देश वापसी का, वो भी ऐसी हालत में जैसे पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया हो। इन सब के बीच विपक्ष की भूमिका बस यही होती है कि वो सवाल पूछता है और सामने बैठे सत्ता पक्ष वाले तो वैसे भी बहरे हैं, ये सरकार ही बहरी है, इस कदर ढीठ है जिसके कुछ कहने नहीं, क्योंकि बाहर तो ये किसी सवाल का जवाब देते नहीं है। इसलिए विपक्ष के पास एक संसद ही ले दे के बच जाता है कि यहां पर तो आमने सामने खड़े होकर सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन यह भी मुमकिन नहीं हो पाता है। विपक्ष बस चीखती चिल्लाती और हंगामा करती रह जाती है। यहां पर भी सत्ता पक्ष की तरफ से कोई जवाब हाथ नहीं लगता और कई बार तो पीएम मोदी खुद ही इन सभाओं से नदारद रहते हैं। अडानी वाले मामला आपको तो पूरी तरह से याद ही होगा, उसमें तो वो गायब ही हो गए थे, तो इंटरव्यू से तो वो पहले भागते ही थे, अब ऐसे सवालों से भी, संसद से भी भाग रहे हैं। खैर दोस्तों, आज संसद में इस अमेरिका वाले मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। सवाल पर सवाल दागे गए हैं क्वेश्चन आवर में, और अमूमन वही हुआ जो हमेशा होता है। स्पीकर ओम बिरला विपक्ष का ही विरोध करने लगे, उन्हें डांटने फटकारने लगे। दोस्तों, संसद में क्या कुछ हुआ वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन अब जो ये इतने बड़े लेवल पर भारतीयों की अमेरिका ने भद्द पिटवाई है वो काफी बड़ी बात है। और ये जो नारा चलता है ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये नारा देने वाली मोदी सरकार में वो मुमकिन हो गया जिसकी तो शायद कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका ने औकात दिखाई है हम सभी को, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार जवाब देना तो दूर की बात है, रिटेलिएट करना तो दूर की बात है, वो इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं करना चाहती है। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, मोदी बस भाग ही रहे हैं और वो दिन भी दूर नहीं जब ये सारे जन्म भर के कांड करके रफू चक्कर हो जाएंगे। खैर, आपको बता दें, ट्रंप सरकार ने भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर और बेइज्जत करके अमेरिका से वापस भारत भेजा है। इसी को लेकर सदन में विपक्ष ने गदर काटा। विपक्ष सदन में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार है कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। फिलहाल सदन शुरू होते ही बवाल खड़ा हुआ और बवाल इतना ज्यादा खड़ा हो गया कि ओम बिरला तो सदन छोड़कर भाग खड़े हुए और मोदी जी तो अब ऐसा लग रहा है कि गिड़गिड़ाने पर मजबूर हैं। तो फिलहाल सदन में क्या हुआ है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। सदन में ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं आपको आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपके सारे विषय गंभीर और संज्ञान में सरकार ने लिए हैं और क्योंकि विदेश नीति का मामला है, दूसरे देश का विषय है, उनकी अपनी पॉलिसी नीतियां होती है, भारत सरकार इस पर गंभीर है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन को चलने दें, व्यवधान पैदा नहीं करने दें। हर रोज प्रश्नकाल में गतिरोध उत्पन्न कर आप भारत के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सदन चलना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने कमान संभाली, इंडिया गठबंधन फ्रंट पर रहा, चर्चा की मांग हुई कि जिस तरीके से भारतीयों का अमेरिका ने अपमान किया है इस पर चर्चा होनी चाहिए, अमेरिका की शर्मनाक हरकत पर चर्चा होनी चाहिए।
लेकिन जैसा कि आपने सुना ही होगा कि हमारे प्रिय ओम बिरला का यह कहना था कि ये दूसरे देश का मामला है, ये विदेश मंत्रालय का मामला है। अरे भाई, जब देश में कुछ ऐसी स्थिति पेश आएगी तो इस पर विपक्ष क्यों नहीं चर्चा करेगा? आप ही बताइए। ये तो ऐसा मुद्दा है कि इस पर तो हर किसी को चर्चा करनी चाहिए। लेकिन सदन में ओम बिरला की चेतावनी के बाद भी इंडिया गठबंधन एक नहीं सुनता। नारे लगाए जाने लगते हैं कि मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओम बिरला 12 बजे तक सेशन को स्थगित कर देते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। बताइए इस पर अब क्या ही कहा जाए। दोस्तों, 104 भारतीयों को अमेरिका से भारत वापस भेजा गया है जंजीरों में जकड़कर। आप ये तस्वीर देखिए, कैसे हाथों में हथकड़ी लगाई गई है, पैरों में जंजीरें लगाई हुई हैं। यह हाल हो चुका है भारतीयों का। इस पर देखिए खबर भी मौजूद है। ललन टॉप की खबर में लिखा हुआ है कि पैरों में जंजीर घसीट कर गए वॉशरूम। अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। खबर में आगे लिखा है कि यह यात्रा सिर्फ शारीरिक रूप से दर्दनाक नहीं थी बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान करने वाली थी, क्योंकि इन सब में 13 बच्चे भी थे। तो इन बच्चों का भी लिहाज नहीं किया गया। लेकिन फिर भी मोदी सरकार इस मामले पर अमेरिका को जवाब देना तो दूर, अपने ही सदन में इस पर चर्चा करने से भी घबरा रही है। तो भारत का, उसके प्रधानमंत्री का यह हाल है। दोस्तों, अमेरिका ने भारतीयों को वापस भेजा, उसमें कुछ गलत नहीं, मगर जिन हालातों में भेजा वो निंदनीय है। इस पर तो मोदी को और हमारी राष्ट्रपति को भी तेजी से आवाज उठानी चाहिए थी और एक्शन भी लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आपको मैं एक और ऐसा ही उदाहरण दिखा देती हूं जहां के राष्ट्रपति ने ऐसा होने पर झुकना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा और अमेरिका को लाल आंखें भी दिखा दी, अनलाइक मोदी। दोस्तों, मैं बात कोलंबिया की कर रही हूं। इसके साथ भी अमेरिका ने यही करने की कोशिश करी, अपराधी बनाकर नागरिकों को भेजा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति बिल्कुल अड़ गए। उन्होंने कहा कि हमारे नागरिक हैं, कोई अपराधी थोड़ी ना है। हम मिलिट्री के विमान को, अमेरिका के सैन्य विमान को अपनी धरती पर उतरने नहीं देंगे। दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं है। उस पर देखिए खबर भी मौजूद है। जनसत्ता की इसमें खबर है, वो लिखा हुआ है इसमें साफ कि प्रवासियों से भरे 2 विमानों को कोलंबिया ने नहीं दी उतरने की इजाजत। ट्रंप ने भारी टैरिफ के साथ लगाए हैं ये प्रतिबंध। तो अमेरिका ने भारी टैरिफ भी लगा दिया, एक्शन भी ले लिया, फिर भी कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपना फैसला नहीं बदला। तो बिल्कुल भी नहीं झुका वो। आपको बता दें, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से वापस देश लौटाया। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। उन्होंने अपना विमान भेजा है और उस विमान से जैसे ही कोलंबिया के नागरिक वापस आए हैं, राष्ट्रपति भागे भागे उनसे मिलने पहुंच गए हैं। तो एक तरफ सेम सिचुएशन में ये कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री, केवल अपना डंका पिटवाने वाले और असल जिंदगी में बिल्कुल फुस नरेंद्र मोदी। हमारे नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाने पर मजबूर हैं। एक तरफ तस्वीरें भारतीयों के अपमान की आ रही हैं और दूसरी तरफ अलग ही तमाशा चल रहा है। विश्व गुरु चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, यही सब करके भौकाल सेट किया जा रहा है। तो ये हाल है दोस्तों। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर, अमेरिका के एक्शन पर और विपक्ष के रिएक्शन पर आप क्या कहना चाहते हैं और इस पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और क्यों मोदी सरकार इतनी ढिठाई और बहरी हो चुकी है कि शर्म ही नहीं आती है इनको, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।